नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। भारतीय रुपए का गिरना जारी है। आज मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 80 के पार चला गया। इसके बाद रुपए में गिरावट और तेजी से होने की आशंका जताई जा रही है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 80 पर खुला और फिर उसके बाद गिरकर 80.06 पर चला गया। बुलेटिन बनाए जाने तक रुपया 79 रुपये 94 पैसे पर कारोबार कर रहा था। बता दें कि सोमवार को कारोबारी दिन के अंत में ये 79 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। संसद के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका में बने आर्थिक और राजनीतिक संकट के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक करेंगे, जबकि संसद की कार्यवाही के हंगामेदार रहने की पूरे आसार हैं। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी बैंक सेल बिल का विरोध करेगी। रमेश ने कहा कि 53 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये एक बड़ा बदलाव था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निजीकरण की होड़ में है। बता दें कि संसद का ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा 32 विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा। बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नूपुर ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के बाद उन्हें फिर से धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि उनका बयान बेहद खराब है और उन्हें इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। नूपुर ने इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज 9 मामलों को एक जगह क्लब करने का अनुरोध अदालत से किया है। निलंबित बीजेपी नेता के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई हैं। केरल पुलिस ने नीट में शामिल होने वाली छात्रा के इनरवियर उतरवाने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि जिले के अयूर में रविवार को एक निजी शिक्षण संस्थान में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। यहां पर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर लड़कियों को अपमान झेलना पड़ा। महिला अधिकारियों की एक टीम ने लड़की का बयान लेने के बाद मामला दर्ज किया है। परीक्षा के बाद छात्रा के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि जांच के दौरान छात्रा को इनरवियर उतारने के लिए मजबूर किया गया था और यह अकेले उनकी बेटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि कमरे में कई अन्य छात्राएं भी रो रही थीं। केंद्र सरकार ने एमएसपी, प्राकृतिक खेती और अन्य मुद्दों को लेकर एक 29 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी एमएसपी के साथ साथ जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना, फसल पैटर्न बदलने और अन्य मुद्दों पर भी सुझाव देगी। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों के भी नाम मांगे हैं। वहीं इस कमेटी को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी कमेटी का गठन संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठनों की बिना राय लिए किया है और उसमें 3 काले कृषि कानूनों के घोर पक्षधर नौकरशाहों, किसान नेताओं को शामिल कर देश के किसानों से फिर छल किया गया है। भाकियू इस फर्जी एमएसपी कमेटी को सिरे से खारिज करता है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि क्या कठपुतली कमेटी एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाएगी। भारत चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में सड़क निर्माण में लगे 19 मजदूरों में से 18 लापता हैं, जबकि एक का शव नदी में मिला। ये सभी 19 मजदूर 5 जुलाई से लापता हैं और एक मजदूर का शव पास की एक नदी में मिला था। इनमें से अधिकतर मजदूर असम के थे। कुरुंग कुमे जिले के उपायुक्त मेंगिया निगी ने समाचार एजेंसी एएनआई को फोन पर बताया कि सोमवार को एक छोटी नदी में एक मजदूर का शव मिला था। निगी ने यह भी कहा कि लापता हुए मजदूर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा थे और हो सकता है कि वे 5 जुलाई को अपने इलाके में ईद मनाने के लिए साइट से चले गए हों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक तीसरे राउंड में भी सबसे आगे रहे। भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को तीसरे दौर के मतदान में 115 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर व्यापार मंत्री पेनी मोर्डेंट को 82 वोट मिले। तो विदेश सचिव लिज ट्रस को 71 और केमी बडेनोच को 58 वोट मिले। वहीं सांसद टॉम टुगेंडहट इस रेस से बाहर हो गए हैं। इसके बाद अब पीएम की रेस में 4 दावेदार बचे हैं। मंगलवार को बचे हुए 4 उम्मीदवारों के लिए फिर से वोटिंग होगी। पार्टी सांसदों के वोटों का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सिर्फ 2 उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रेस में नहीं रह जाते हैं। बता दें कि नए पीएम की घोषणा 5 सितंबर को की जाएगी। पाकिस्तान के पंजाब के उपचुनाव में 20 में से 15 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद भी इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही इमरान खान ने पुलिस और नौकरशाही को चुनाव के दौरान सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। इमरान ने कहा कि उनकी पार्टी ने पीएमएलएन के पक्ष में राज्य मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद भी पंजाब उपचुनाव जीता है।
वहीं इमरान ने एक बार फिर से जोर देकर देश में जल्द चुनाव कराने की मांग की और कहा कि जल्द चुनाव अभी भी एकमात्र रास्ता है देश की समस्याओं का समाधान का। पाकिस्तान के पंजाब में उपचुनाव में जीत के बाद जल्द चुनाव कराने की इमरान खान की मांग का गठबंधन सरकार में सहयोगी दल PMLN और PPP ने जवाब दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा कि नेशनल असेंबली अगले साल के मध्य तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सरकार द्वारा चुनावी सुधार करने और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बाद ही आम चुनाव कराए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN के वरिष्ठ नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और 17 अगस्त 2023 तक सत्ता में रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।